इंडिकेटिव टिक्स देख के तो खैर घबराहट सी हो रही है। अगर आप टाटा मोटर्स का एक बार ज़रा दिखा पाएँ तो इंडिकेटिव टिक्स, तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा। थोड़ी देर में लेवल फ्रीज हो जाएंगे, तब मैं फिर स्पेसिफिक होके भी पूछूंगा। देखिए करीब 10% के लोअर सर्किट को पहले हिट करेगा, ये सीधा हिट करेगा 61%। और अभी आप थोड़ी देर पहले हेडलाइंस में भी टाटा मोटर्स की खबर को देख पा रहे थे कि शिपमेंट वगैरह रोक दिया। अच्छा शिवांगी, एक और चीज़ बताइए, से मान लीजिए अगर यहाँ पे यही सिचुएशन रहती है, टैरिफ वगैरह वगैरह प्रॉब्लम रहती है, तो आप कभी भी पुल बैक के लिए जब भी आपको लगेगा कि हाँ अब मार्केट्स में काफ़ी गिरावट हो गई है, एक बाउंस आएगा, तो आप सबसे पहले किसको खरीदोगे फिर आप? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक मार्केट्स में सेफ हेवन हमें ढूँढना पड़ेगा और जो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ्स की वज़ह से अफ़ेक्टेड रहे हैं वो है मेटल। कहीं न कहीं हमने आईटी में भी देखा कि इसमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। कुछ रब ऑफ जो है वो ऑटो स्पेस में भी देखने को मिलेगा। पर कुछ ट्रैवल एंड टूरिज़्म पैक और कंज़म्पशन नेम्स, ये दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी एक रेज़िलेंट है। ऑफ़ कोर्स गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये भी इफ़ेक्ट होंगे, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो कंज़म्पशन स्पेस में नज़र आएगा और एक सेफ हेवन की तरह बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ नाम जैसे टाटा कंज्यूमर है, वो मेरे रडार पे है, लिस्ट पे है। ऑफ़ कोर्स डिक्लाइन्स में हम खरीदारी करें। डन। तो टाटा कंज्यूमर से एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। वो शिवांगी कह रही है कि उनके रडार पर है। एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव भी है और शायद डोमेस्टिक बिजनेस पे ज़्यादा आधारित है बजाय ग्लोबल मार्केट्स के। गौरांग भाई, आपका ना वो थोड़ा इंटरनेट फ्रीज होने की वजह से आपका आंसर हम पूरा नहीं सुन पाए थे। तो एक बार ज़रा आप वो बता रहे थे कि इंडियंस को, बिंग एज एन इंडियन और इंडियन मार्केट्स में जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको क्या करना चाहिए जब 2 या 4 10 बड़े देशों की आपस में लड़ाई हो रही हो तो? देखिए डिम्पी भाई, मैं ये कह रहा था, पहले तो आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। जहां पर विश्व भर की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, मंदी की चपेट में जा रही है, विकास दर का आगे बढ़ना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ब्याज दरों में कटौती होना अब आगे जाकर के असंभव लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप भारत देश को देखें तो भारत देश की अर्थव्यवस्था, जो मैं पढ़ रहा था, 6.2 6.4 के आसपास आगे बढ़ रही। अगर धीमापन आता है तो हो सकता है छोटी मध्यम अवधि के लिए शायद यहाँ पर भी नीचे आए, लेकिन 6 के आसपास अगर फिर भी हम हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तो इस तरह की रन रेट को लेकर के कोई ऐसी दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं है उभरते हुए बाजारों में जो हमारा मुकाबला कर सके, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर महंगाई दर अगर आप देखें तो नीचे आई है और आने वाले समय में संभवता है कि अगर मेघराज ने अपना आशीर्वाद बरकरार रखा हमारे देश के ऊपर और फसल और पैदावार अच्छी हुई, तो शायद ये और भी नीचे आ सकती है। उस परिस्थिति में संभवता है कि ब्याज दरों में और कटौती होगी। हालांकि 9 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 9 तारीख को कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में होगी।